P2 बैच के लिए ये वीडियो सभी के लिए ओपन। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने रिपोस्ट किए थे, दोबारा पोस्ट किए थे, क्योंकि मैं ज़रा ध्यान साधना, रिट्रीट या सत्संग में बिज़ी हूँ आजकल। तो कभी-कभी कुछ पुराने वीडियोस भी जो महत्वपूर्ण हैं वो दे दिए जाते हैं। आज का विषय है व्यक्ति पूजा। हिंदू धर्म में मैं द्वैतवादियों को बहुत देखता ही नहीं हूँ, ये कहिए कि बहुत कम देखता कहने वाला था, लेकिन देखता ही नहीं हूँ। द्वैतवाद का मतलब है जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, मोटे मोटे तौर पर ये है। वैसे तो बहुत कुछ है जो मैं हूँ, मैं द्वैतवादी हूँ। जीव और ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। जीव में आत्मा होती है, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। ये विचार इस्लाम से बहुत मिलता है, जहाँ पर कि बंदा खुदा होना कुफ्र है, और एकमात्र विचार है इस्लाम का। इस्लाम में अद्वैतवाद नहीं है। सूफी संतों ने अन अल हक कहकर, अन अल हक यानी कि वो मैं हूँ कहकर अद्वैतवाद का प्रचार किया था। तो मेरे ख्याल से शेख सरमद थे और हल्लाज थे, जिन्हें सज़ा दी गई, मृत्युदंड दिए गए, जिन्होंने इस तरह की बातें कहीं। हिंदू धर्म में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई कुफ्र जैसी चीज़ होती हो या दंड की व्यवस्था हो। तो जिसकी जो मर्जी आए वो कहता है। सैकड़ों बाबा पैदा हो गए, सैकड़ों गुरु पैदा हो गए जो स्वयं को ब्रह्म बताते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियों के वो बाबा जी, मुझे उनका नाम कभी याद नहीं रहता, शिव बाबा जो अपने को कहते हैं, वो ब्रह्म हो गए। उन्होंने अपने को ब्रह्म कहना शुरू कर दिया। अब कुछ संतुष्ट तो अपने अनुयायियों को भी करना था, तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि आप आत्मा हो। हम लोग भी खुश हो गए, अनुयायी जो हैं, मैं तो नहीं हूँ अनुयायी, लेकिन जो अनुयायी लोग हैं वो भी खुश हो गए कि चलो हम आत्मा हो गए, बाबा जी ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इस बात को मैं इस चैनल पे बहुत बार बता चुका हूँ, वो बात मैं नहीं बता रहा। आप ब्रह्म नहीं हो सकते। लेकिन व्यक्ति पूजा इतनी ज़्यादा है, आप चाहे ईशा योग में चले जाइए और चाहे मूषा योग में चले जाइए, चाहे कैसा योग में जाएं आप, चाहे वैसा योग में जाएं, चाहे ऐसा योग में जाएं, चाहे जैसा योग में जाएं, चाहे तैसा योग में जाएं, तरह तरह के नाम रख रखे हैं लोगों ने। जिस भी योग शिविर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां सिर्फ गुरु वंदना है। अब हमारे यहाँ तो बहुत पहले कह दिया कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का मंडन इतना किया गया है कि मुझे कभी कभी लगता है कि गुरु लोगों को इरिटेशन नहीं होता कि मेरी इतनी वंदना हो रही है और मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ, अपनी वंदना करवा रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। लोग गुरु को ब्रह्म बना दिया। गुरु को जरा सा भी थोड़ा सा भी ये भाव नहीं आता मन में, करे नहीं भाई हम ब्रह्म नहीं हो सकते, मैं ब्रह्म थोड़ी हो सकता हूँ। और आप मेरी पूजा मत करिए, कम से कम मैं तो इंसान हूँ, आप ही जैसा इंसान हूँ, आपसे थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ बस। लेकिन गुरुजी अपनी तौंद फैलाए हुए, अखंड मंडलाकारम बने हुए ब्रह्म बन जाते हैं। किससे बुरा लगता है अगर एक चेलों की लंबी फौज उनको ब्रह्म कह रही हो? गुरु वंदनाएं इतनी लिखी गई हैं, जितने शिविर हैं, चाहे श्री श्री जी का हो चाहे जिसका भी हो, गुरु वंदनाएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। एक आध ठीक है, गुरु को हम अपने ऊपर मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, टीचर्स डे भी मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, करना चाहिए। लेकिन सिर्फ गुरु वंदनाएं गाई जाती हैं, परम ब्रह्म का कोई भजन नहीं है। चेक करके देख लीजिए, किसी ने परम ब्रह्म का कोई भजन गाया हो? किसी ने भी? जितने भी योग शिविर आप ज्वाइन करिए, योग विद्याएं, योग जो ब्रांडेड बाबाओं के जो योग पाठ हैं,
या जो इनके क्लास हैं अगर आप ज्वाइन करें तो आपको सिर्फ गुरु वंदनाएं ही सिखाई जाती हैं, परम ब्रह्म की कोई वंदना नहीं है। अगर है तो कमेंट्स में बताइए, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। आपने तो जरूर किए होंगे कुछ ना कुछ ज्वाइन। तो क्या गुरु वंदना के अलावा वहां कोई वंदना दिखती है आपको? राम की, कृष्ण, कबीर ने अपने को कहा ब्रह्म। कबीर के राम थे, उनको वो परम ब्रह्म मानते थे, उन्होंने स्वयं को ब्रह्म कहा। हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं को ईश्वर कहा। ईसा मसीह ने स्वयं को ईश्वर कहा? नहीं कहा। तो ये बाबा लोग जो है पेट फैला के अपने को ब्रह्म क्यों बता देते हैं? सरासर गलत है। तो व्यक्ति पूजा इतनी ज़्यादा है कि केवल व्यक्ति की ही पूजा हो रही है। मैं एक आश्रम में गया था एक बार, किसी में महाराज जी के आश्रम में, वहाँ भी गुरु वंदना है, सिर्फ गुरु वंदना है। इससे तो परमहंस योगानंद जी के यहाँ अच्छा है, गुरु वंदनाएं हैं वहाँ भी, लेकिन इसके अलावा बहुत सी वंदनाएं उस परम ब्रह्म, उस परमेश्वर की भी हैं। वो जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो उसका मतलब, वो जब सोहम कहते हैं यानी अहम सह कहते हैं, तो उसका एक मतलब ये होता है कि वो परम शांति मैं हूं। परम ब्रह्म नहीं, परम शांति मैं हूं तो ठीक है। आनंद संघ उन्हीं के अनुयायी हैं, उनके वीडियोस में ये कहा जाता है कि वो मैं हूं का मतलब वो परम शांति मैं हूं। और वहां केवल गुरु वंदना नहीं है, परम ब्रह्म की वंदनाएं भी बहुत सारी, उस ईश्वर की वंदनाएं भी बहुत सारी। सूर्य की वंदनाएं हैं, भगवान कृष्ण की वंदनाएं हैं, जीसस क्राइस्ट की वंदनाएं हैं। लेकिन शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो परमहंस योगानंद जी की भी वंदनाएं हैं। इतना बैलेंस तो ठीक है, इसीलिए मैं उनको तो मानता हूं, बाकी किसी को मानने का मन नहीं करता। आप लोगों से मैं भी यही कह रहा हूं कि जहां व्यक्ति पूजा ज्यादा हो तो वो संदिग्ध है मामला। देखो, गुरु आपको परम ब्रह्म के निकट ले जाना सिखा रहे हैं, सपोज आप इसलिए उनसे प्रभावित हैं, और वो वंदना अपनी करवा रहे हैं, आपसे कभी भी उस परम ब्रह्म की वंदना करवाते ही नहीं हैं। उस परम ब्रह्म के लिए उनके पास दो शब्द नहीं हैं, तो ऐसे गुरु तो संदिग्ध हुए ना। आज का वीडियो यहीं तक।